Hi guys, welcome to the Unacademy 9th and 10th CBSE exams channel. I am Shriya Kaushal. मैंने आपको इससे पहले बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ाया है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स भी पढ़ाना कंप्लीट कर लिया है. सो आई एम श्रेया कौशल. एज आई सेड, आई लिव इन दिल्ली एंड आई एम योर एजुकेटर फॉर 9th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री. सो वेलकम टू द चैनल. मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताती हूँ. सो गाइज, आई एम अ सोशोलॉजी अंडर ग्रेजुएट, यानी कि मैं सोशोलॉजी में अपने ग्रेजुएशन कर रही हूँ. मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ. आई एम अ स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी. आई एम ऑल्सो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट. आई एम म्यूजिशियन. आई लव टू सिंग. आई एम अ पेंटर. पेंटिंग करने में मुझे बहुत मज़ा आता है. आई एम ऑल्सो अ रीडर. But most of all, much like you, I am a student at heart. I love learning as much as I love teaching. And I'm your guide and your mentor and your friend. And I will be here with you as I complete the course of 9th standard chemistry. Alright? So, let's start. आज हम पढ़ेंगे Is matter around us pure? तो गाइज, ये चैप्टर मैंने आपके लिए 3 कन्वीनियंट सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है. ठीक है, तो आप धीरे धीरे करके इन्हें 3 सेक्शंस में मेरे साथ सीखिए. वी आर गोना हैव अ लॉट ऑफ फन. वी आर गोना लर्न दिस एंड वी आर गोना गेट डन विद दिस. ऑलराइट. लेकिन इससे पहले कि सिंस यू आर ऑल वॉचिंग इट ऑन यूट्यूब, तो आई मस्ट टेल यू कि यूट्यूब पे वॉच करने से ऑफकोर्स यू लर्न एवरीथिंग दैट यू probably need to learn, but you are going to miss out on some certain aspects, which is why I need to tell you about Unacademy. Since हम सीख रहे हैं Unacademy के चैनल पे, then I think it's only fair कि आपको Unacademy के बारे में पता चले. So as I said, this is CBSE class 9th, which I'm teaching with you with Unacademy. Let's crack it. सो गाइज, विद अनअकैडमी प्लस हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं. सबसे पहले तो मैं डेली लाइव क्लासेस देती हूँ अनअकैडमी प्लस पे, लाइक अनअकैडमी लाइव पे. एंड दोज आर नॉट जस्ट ऑफ केमिस्ट्री. मैं आपको और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ ऑन अनअकैडमी लाइव. एंड जस्ट लाइक मी, देयर आर अ लॉट ऑफ अनअकैडमी पे अमेजिंग एजुकेटर्स दैट will teach you so many subjects जो कि उनकी expertise है. So of course we have daily life classes जहाँ पे आप मेरे जैसे educators के साथ chat कर सकते हैं. आप हमारे साथ discussions में engage कर सकते हैं. You can ask away your doubts, guys. And this is all while the class is going on. Second benefit तो यही है कि आपके live tests और quizzes होते हैं, यानी कि यू गेट टू इवेल्युएट योर प्रेपरेशन. जैसे जैसे क्लास चल रही है, मैं लाइव टेस्ट और पोल्स कंडक्ट करवाती हूँ ऑन द अनअकैडमी ऐप. एंड आई ऑल्सो रीड आउट द लीडर बोर्ड जो कि है, सो दैट यू गेट टू इवेल्युएट योर सेल्फ. आपको ये पता चलेगा कि आप अपने बैचमेट्स में कहाँ स्टैंड करते हैं. एंड आई फील लाइक दिस इज सच एन एडवांटेज. इट गिव्स यू एन आइडिया ऑफ वेर यू स्टैंड amongst so many students who are watching the class. So of course we have live tests and quizzes. And then we have structured courses also. यानी कि हमारे सारे courses जो होते हैं, all of them are structured. यानी कि हम उन्हें ऐसे बनाते हैं कि वो आपके syllabus के साथ line में है. ठीक है? So all of our courses are structured and they are in line with the syllabus of our exam. And then of course we have unlimited access. So once you get the plus subscription, you have unlimited access to all of the pre-recorded classes and every course of your syllabus. यानी कि आपने अगर 9th का subscription लिया है, then you're not just going to have access to 9th chemistry, you're going to have an access to your comprehensive syllabus, which takes me to my next point, and that's not just with me, that's with all of the educators. We house the top educators in the country who are going to teach you all of these subjects, and I feel that's super beneficial, you guys. Okay, as I said, you get a comprehensive syllabus. यानी कि आपको मैथ्स पढ़ने मिलेगा, सोशल साइंस, हिंदी, साइंस, इंग्लिश, हर चीज़ मिलेगा in a structured manner with live tests and quizzes, with doubt solving sessions. And if this is not enough, trust me, there is more for you, which is that आपको एक special discount भी मिलेगा, जिसके बारे में आपको 2 मिनट में बताती हूँ. First I'll tell you, before I tell you about the discount, let me tell you something that you should do right away. You should go on the App Store. You should download the Unacademy Learning app. Okay, Play Store, App Store. You download this app, make an account on Unacademy. We are also available on Telegram so that you have a constant update of जब हम classes conduct करवा रहे हैं. This is the link. Type this in and join the group, join the channel so that you have access to when and
where an educator is conducting their live classes, YouTube या Unacademy app पे. And as I said, special surprise, since you are our 9th graders who are watching my video, आप पूरे 1 साल का 9th का subscription ले सकते हैं, which is 12 months just for 11,250, not 12,500. You can get it for 11,250 अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करें, जो कि है श्रिया. Shreya is my name, you guys. As I said, I'm Shreya. मेरा referral code मेरा नाम है. As simple as that. Use that. Remember that. Not just to come and watch my videos, but to come and watch Unacademy के सारे videos on Plus. Shreya, type in the referral code SHRIYA. Get a 10% off. And that's it, guys. You have a secure 9th standard का future. Or if you want more, then we also offer 9th, 10th, 11th and 12th का joint subscription. ठीक है, यानी कि आप इन सब का साथ में ले सकते हो, 9th और 10th का ले सकते हो. So we have all sorts of plans. You select the one that suits you the best. And of course you get a 10% off on all of these courses अगर आप मेरा कोड यूज़ करिए, जो कि श्रेया है, which is my name. Alright, get a 10% off, get Unacademy Plus, and let's crack it. ऑलराइट, सो चलिए देखिए गाइज, आज हम क्या पढ़ रहे हैं. आज हम सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देखेंगे, यानी कि व्हाट इज़ दिस चैप्टर अबाउट. प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं. वील लर्न अबाउट मिक्सचर्स, यानी कि मिक्सचर्स क्या होते हैं, उनके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं. देन वील ऑल्सो लर्न अबाउट सोल्यूशंस, जिनमें हम एलॉयज़ के बारे में जानेंगे, कोलॉइड्स के बारे में जानेंगे और सस्पेंशन के बारे में जानेंगे. सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू इट. इंट्रोडक्शन टू प्योर सब्सटेंसेस, यानी कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं. तो फॉर अ कॉमन पर्सन, या कि हमारे एवरीडे लाइफ में जैसे हम सुनते हैं ना कि प्योर घी, प्योर ये, प्योर वो, देन when you go out into a supermarket you'll see all sorts of stuff with the tagline of pure. So everyday use हमारा प्योर का is very different from what we mean scientifically, because आप जानते हैं कि जब हम कोई term scientifically use करते हैं it has a very specific meaning and definition. तो जब हम pure word scientifically use करते हैं तो what do scientists mean? A pure substance is the one in which all constituent particles are same in their chemical nature. यानी कि क्या वो घी जिसके बारे में हम बात करें, क्या वो प्योर है? रियली not really, because it's not made up of one constituent particle. Same goes for milk. Milk pure नहीं है. Why? Because it is made up of fat, it is made up of water and proteins. All right, so it's not a pure substance. ठीक है, हम बाद में जानेंगे मिल्क को हम किस कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई करते हैं, बट राइट नाउ we need to know that what pure means. So pure substance is the one in which all constituent particles are the same in their chemical nature. Alright, so a pure substance consists of a single type of particles. ठीक है, so they consist of a single type of particles. अब देखते हैं मिक्सचर क्या होता है. ठीक है, मिक्सचर क्या होता है और मिक्सचर के क्या क्या टाइप्स होते हैं. ओके, सो एवरीबडी इज क्लियर विथ प्योर सब्सटेंसेस. क्या होता है प्योर सब्सटेंसेस? वन, जहाँ पे सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सेम होते हैं अपने केमिकल नेचर में. मैंने आपको केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था, केमिकल फिजिकल नेचर के बारे में, व्हेन वी वर स्टडिंग अबाउट बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री. सो इफ़ यू हैवंट, देन द लिंक यू विल फाइंड द लिंक डाउन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन, और यू कैन गो चेक आउट द चैनल वेयर आई हैव टॉट बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री. आप वो वीडियो देख लीजिएगा तो गाइज you are done and brushed up with your basics. And if you want the quiz on basics of chemistry, download the Unacademy ऐप, जहाँ पे मैंने क्विज कंडक्ट करवाया हुआ है. वहाँ पे आप पोल्स ले सकते हैं एज यू वॉच द वीडियो. ओके, सो मूविंग ऑन, मिक्सचर्स के बारे में. सो व्हाट इज अ मिक्सचर एंड टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स. तो मिक्सचर क्या होता है गाइस? अ मिक्सचर इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ वन और मोर काइंड्स ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, यानी कि एक से ज़्यादा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को साथ में अगर आप डाल दीजिए, देन इट बिकम्स अ मिक्सचर. दैट इज व्हाट अ मिक्सचर कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ. तो यहाँ पे सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? दिस सब्सटेंस कांट बी सेपरेटेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस. तो ये जो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू एनी अदर काइंड ऑफ मैटर बाय फिजिकल प्रोसेसेस. ठीक है, तो समझ रहे हैं हम मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ वन और मोर काइंड्स ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर. ठीक है, इसका क्या एग्जाम्पल है? मिल्क, सोडा, लेमनेड, ब्रॉन्ज, एट्सेट्रा. ऑलराइट,
मिक्सचर के टाइप्स क्या होते हैं. सो अ मिक्सचर इज क्लासिफाइड ऑन द नेचर ऑफ द कॉम्पोनेंट्स दैट दिस फॉर्म फ्रॉम, यानी कि जिस तरह के कॉम्पोनेंट्स इसे फॉर्म करते हैं उस बेसिस पे मिक्सचर को हम क्लासिफाई करते हैं. तो मिक्सचर इज होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस. ओके, होमो का मतलब होता है गाइस, होमो, द वर्ड होमो मीन्स सेम एंड द वर्ड हेट्रो मीन्स डिफरेंट. ठीक है, तो यहीं से हमें इसका मतलब जान लेना है. ठीक है, सो व्हाट आर मिक्सचर्स? मिक्सचर्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर काइंड्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस एंड टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स आर होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर. ऑलराइट, सब तक सब कुछ क्लियर है अभी तक? होमोजेनस मिक्सचर्स क्या होते हैं गाइस? तो होमोजेनस मिक्सचर्स ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिनका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है थ्रू आउट, यानी कि वो एक समान होते हैं पूरे. ओके, आप उसके एग्जाम्पल में हम मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर ले सकते हैं, एयर, लेमोनेड एटसेट्रा. सो ऑल ऑफ दीज आर होमोजेनस मिक्सचर्स. व्हाई? बिकॉज ऑल ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर द सेम थ्रू आउट. तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे पार्टिकल्स ऑफ होमोजेनस मिक्सचर ये लेस देन 1 नैनोमीटर होते हैं. इससे आप क्या समझ रहे हैं? दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, है ना. तो एक होमोजेनस मिक्सचर के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं साइज में. देन वी हैव कि बाउंड्रीज ऑफ पार्टिकल्स कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड. ठीक है, सो दीज आर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी नीड टू नो अबाउट होमोजेनस मिक्सचर्स, कि इनका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है, इनके पार्टिकल्स काफ़ी छोटे होते हैं, काफ़ी टाइनी होते हैं, बाउंड्रीज कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड. ऑलराइट, सो वाटर एंड सॉल्ट को आप मिक्स करिएगा इन फॉर्म ऑफ होमोजेनस मिक्सचर. नाउ लेट्स गेट, इट इज ऑल्सो स्टेबल इन नेचर. ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे हेट्रोजेनस मिक्सचर के बारे में. तो हेट्रोजेनस मिक्सचर, ऑब्वियसली गाइस हेट्रो का मतलब डिफरेंट होता है, तो आप उसी से समझ जाइए कि हेट्रोजेनस मिक्सचर उस तरह के मिक्सचर होते हैं जिनका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होता है. ठीक है, सो जैसे सैंड एंड वाटर को आप मिक्स करिएगा, देन यू विल सी कि सैंड सेटल कर जाता है, यानी कि इट डजंट मिक्स, इट इज हेट्रोजेनस. सो मिक्सचर्स दैट डू नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन are throughout are called heterogeneous mixtures. इसका एग्जाम्पल होगा मिक्सचर ऑफ सॉइल एंड सैंड, मिक्सचर ऑफ सॉइल एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड आयरन फिलिंग्स एक्सेट्रा. आप कुछ भी ले सकते हैं इस तरह का. ठीक है, तो इससे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? तो कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ हेट्रोजेनस मिक्सचर कैन बी आइडेंटिफाइड इजिली. और क्यों आइडेंटिफाई इजिली कर सकते हैं? बिकॉज वो साथ में मिक्स नहीं होते. ठीक है, सो यू कैन इजिली टेल फ्रॉम दिस पिक्चर कि इसमें वाटर और सैंड है. सिमिलरली आप सल्फर और आयरन फिलिंग्स के मिक्सचर में आप इजिली डिस्टिंग्विश कर पाएगा दोनों कॉम्पोनेंट्स को. सेम गोज फॉर सॉइल एंड सैंड. ऑलराइट, तो जनरली 2 या 2 से ज़्यादा फेजेस प्रेजेंट होते हैं एक हेट्रोजेनस मिक्सचर में, और पार्टिकल्स ऑफ अ हेट्रोजेनस मिक्सचर आर साइज बिटवीन 1 नैनोमीटर एंड 1 माइक्रोमीटर और मोर. काफ़ी तरह के हेट्रोजेनस मिक्सचर्स को सेपरेट करना इसी वजह से ईजी होता है, बिकॉज इसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं कंपैरेटिवली. सो यू कैन सेपरेट दीज मिक्सचर्स बाय द सिंपल प्रोसेस ऑफ हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्टरेशन एटसेट्रा. खैर, हेट्रोजेनस मिक्सचर्स के सेपरेशन के बारे में हम अलग से अच्छे से पढ़ेंगे, बिकॉज देर आर मोर मेथड्स, बट मोस्ट ऑफ द हेट्रोजेनस मिक्सचर्स ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ द पार्टिकल्स इन इट कैन बी separated easily. Okay, but there are some which can't, about which हम लोग बाद में पढ़ेंगे. तो अभी तक हमने क्या जान लिया गाइस? तो हमने अभी तक जान लिया है कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, हमने जान लिया है कि हमने ऑल्सो ये भी जान लिया है कि मिक्सचर्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स के टाइप्स क्या होते हैं, विच इज़ होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस. तो नाउ मूविंग ऑन, हमने सो आई हैव प्रिपेयर्ड दिस लेसन इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग, जो कि अब हम करेंगे. एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग यानी कि आपके एनसीईआरटी में जो एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं वो मैं आपको इधर ब्रेक डाउन करके समझाऊंगी, ताकि व्हेन यू गो थ्रू द एनसीईआरटी गाइस नथिंग इज अनफेमिलियर टू यू. यू विल सी दिस एक्सपेरिमेंट एंड यू विल बी लाइक, हाँ ये तो श्रेया मैम ने हमें बताया था, वी नो एग्जैक्टली व्हाट्स इट अबाउट. ओके, तो इस एक्टिविटी में हमने 4 बीकर्स लिए, A B C D. तो A और B में दोनों में हमने 50 ml वाटर लिया, चारों में, एंड A और B में 50 ml वाटर लेके हमने उसमें A में 1 स्पैचुला कॉपर सल्फेट पाउडर डाला और B में 2 स्पैचुला डाला. ठीक है, अब इन्हें डाल के रख दो. फिर C और D में हम अलग अलग अमाउंट कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे और उन्हें मिक्स करेंगे. अब इसका ऑब्जर्वेशन हमें क्या मिला? ऑब्जर्वेशन मिला कि A और B एक मिक्सचर दिखाते हैं जिनका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है,
पर उनकी इंटेंसिटी डिफरेंट है। इंटेंसिटी डिफरेंट क्यों है? बिकॉज ए में अगर आप याद करें तो हमने 1 चम्मच कॉपर सल्फेट डाला था और बी में 2 डाला था, तो नेचुरली उनकी इंटेंसिटी और कलर, जिसको हम बाद में कॉन्सेंट्रेशन के नाम से जानेंगे, वो डिफरेंट हो गई, ठीक है। और बीकर सी और डी में हमें मिक्सचर मिला है जो कि फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स में हमें दिख रहा है। वाई? बिकॉज इट इज नॉट यूनिफॉर्म इन इट्स कॉम्पोजिशन, यानी कि इसकी कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है। तो सी और डी में और ए और बी में हमें 2 अलग तरह के मिक्सचर्स मिले। अब चलिए देखिए इनके बारे में। तो ए और बी में जैसे कि आप देख सकते हैं, व्हाट वी हैव इज अ होमोजेनस मिक्सचर। एंड व्हाई? हमारे पास ए और बी में होमोजेनस मिक्सचर है क्योंकि इनकी कॉम्पोजिशन जैसे आप देख सकते हैं यूनिफॉर्म है। बट व्हाट इज द वन डिफरेंस दैट वी सी बिटवीन ए एंड बी? इसकी इंटेंसिटी और कलर में हमें डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि हमने इसमें 1 चम्मच डाला था कॉपर सल्फेट और बी में 2 चम्मच डाला था। सिमिलरली यहाँ पे हमें सी और डी में क्या दिख रहा है? हमें सी और डी में एक हेट्रोजेनस मिक्सचर दिख रहा है, यानी कि इट हैज distinct particles that we can make out. Why? Because it doesn't have a uniform composition. तो A और B में जो हमें difference दिख रहा है, they have different intensities, therefore a variable composition. और ये हम जानेंगे when we study about the concentration of a solution. So guys, with this experiment, we have seen visually what we mean by a homogeneous mixture and what we mean by a heterogeneous mixture. Okay? अब चलिए आगे चल के सोल्यूशंस के बारे में जानें। सोल्यूशन क्या होता है, एक सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, एलॉयज क्या होते हैं, सस्पेंशंस क्या होते हैं और कोलॉइड्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम ये जान लेंगे। ओके, आफ्टर स्टडिंग सोल्यूशंस। सो एक सोल्यूशन क्या होता है ये भी हम जानेंगे, एंड वी विल ऑल्सो डू दिस लेटर फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट बेस्ड पॉइंट ऑफ व्यू, but let's see in theory what we mean by what a solution is. Okay, so एक solution एक homogeneous mixture होता है guys। मैंने बताया था homogeneous mixture we have just learned uniform composition. So a solution is a homogeneous mixture of 2 or more substances. तो जब हम solution की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में usually आएगा solution, तो पानी और पानी के mixture को solution कह सकते हैं, right? But you are incorrect over here guys. If you know then great, but then solution can also be of solids, यानी कि जैसे alloys होते हैं, okay? या फिर it can be of gases, यानी कि the air around us. So all of those qualify as solutions, ठीक है? तो what is a solution? It is a homogeneous mixture of 2 or more substances. Clear है सबको? All right. Solutions have homogeneity at particle level. ठीक है, तो this is a characteristic of homogeneous solutions, and solutions have homogeneity at particle level. सब समझ रहे हैं what is a solution? All right. प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन। अब चलिए सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज के बारे में जानें। सबसे पहले तो हमने लास्ट स्लाइड में ही जान लिया था कि एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, यानी कि इसकी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है। एंड सिंस ये होमोजेनस मिक्सचर है, आप इसकी यहीं से एक और प्रॉपर्टी डिराइव कर सकते हैं कि इसके पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं, स्मॉलर दैन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। इसीलिए हम उन्हें नेकेड आइज से नेचुरली नहीं देख सकते हैं, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि होमोजेनस मिक्सचर्स के पार्टिकल्स काफ़ी छोटे होते हैं साइज में। Since the size of these particles is very small, ये बीम ऑफ लाइट स्कैटर नहीं करते हैं और इसीलिए ये टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाते हैं। टिंडल इफेक्ट क्या होता है गाइस? टिंडल इफेक्ट इज व्हेन बीम ऑफ लाइट गेट्स स्कैटर्ड ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ द पार्टिकल्स बिकॉज ऑफ विच इट इज विजिबल, ठीक है? तो ये होमोजेनस मिक्सचर्स बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द पार्टिकल्स दे डू नॉट शो द टिंडल इफेक्ट, ठीक है? So they do not scatter a beam of light passing through it, and therefore the passage of light isn't visible. ये सोल्यूशन स्टेबल होता है, यानी कि अगर आप इसे कुछ देर तक छोड़ दीजिए बाहर तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ऑफ विच द सोल्यूशन इज मेड, दे वोंट सेटल, ठीक है? सो और द सल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड थ्रू फिल्टरेशन। फिल्टरेशन हम जानते हैं, ठीक है? व्हाट इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन? एक फिल्टर पेपर आता है, आप उसे ऐसे कोनिकल वे में डाल देते हैं, ठीक है? आप उससे कुछ भी पोर करिएगा, कोई लिक्विड है समथिंग, देन उसमें जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो रह जाते हैं और छोटे पार्टिकल्स दे पास थ्रू। सो दिस इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। तो इसमें सल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं, यानी कि जिससे ये सोल्यूशन बना है, वो पास थ्रू कर जाएंगे, ठीक है?
so it cannot be separated through the process of filtration. तो हमने क्या क्या जान लिया एक solution की properties के बारे में. It is a homogeneous mixture. The particles of a solution are smaller than 1 nanometer in diameter, so they cannot be seen by the naked eye naturally. And since the part of the particles, the size of the particles, ये बहुत छोटे होते हैं, they do not scatter a beam of light which passes through it. ये सोल्यूशन ऐसा होता है कि ये स्टेबल होता है, यानी कि इसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं करते हैं व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड. और सल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं दे कैन नॉट बी सेपरेटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन. तो हमने जान लिया प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन के बारे में. ओके, what is the solution we have learned, and we have learned about the properties of a solution. अब चलिए जाने concentration of a solution के बारे में. अब जब मैं तुम्हें concentration of a solution के बारे में बता रही हूँ guys, then we need to go back to our experiment जहाँ पे हमने 2 beaker लिया था, 4 beakers लिए थे, but here we are concerned with the beaker A and B. Remember जहाँ पे हमने 50 ml of water लिया था each में, और एक में बीकर ए में हमने 1 चम्मच कॉपर सल्फेट डाला था, और बीकर बी में हमने 2 चम्मच कॉपर सल्फेट डाला था. एंड रिजल्ट हमें क्या मिला? एक तो नेचुरल था कि दोनों होमोजेनस मिक्सचर्स हैं, और दूसरा क्या था कि उनकी इंटेंसिटी यानी कि उनके कलर में एक डिफरेंस थी. ये कलर में डिफरेंस आई टोल्ड यू, आई सेड अ वर्ड ओवर देयर व्हिच मेंट कंसंट्रेशन. तो चलिए अब इसी कंसंट्रेशन के बारे में जानें. ओके, तो एक सोल्यूशन में जो रिलेटिव प्रपोर्शन होता है ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट वो वेरी कर सकता है. ठीक है, इट कैन वेरी. तो सल्यूट और सॉल्वेंट से हम क्या समझ रहे हैं? तो गाइज इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट भी निकाला है अगर किसी को याद करने में दिक्कत होती है. सल्यूट, ओके, 1 2 3 4 5 6, इट हैज 6 अल्फाबेट्स. सॉल्वेंट, SOLVENT, 1 2 3 4 5 6 7, इट हैज हाउ मेनी? 7 अल्फाबेट्स. तो गाइज जिसमें कम अल्फाबेट्स हैं, दैट इज द पार्टिकल, दोज आर द दैट इज द स्टेट ऑफ जो कि हम मिक्स करते हैं. ठीक है, इट इज यूजुअली स्मॉलर इन क्वांटिटी. इट इज अ सब्सटेंस दैट गेट्स मिक्स. जैसे अगर हम चीनी और पानी का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, एज अ सोल्यूशन, तो उसमें चीनी इट इज द स्मॉलर क्वांटिटी यूजुअली, तो चीनी वुड बी द सल्यूट, और जो लार्जर क्वांटिटी है यानी कि विच हैज 7 अल्फाबेट्स वुड बी द सॉल्वेंट. ओके, सो इन अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड शुगर, द वाटर वुड बी द सॉल्वेंट. It is in the larger quantity also, hence the 7 alphabets, and the sugar would be the solute, which is a smaller quantity, hence 6 alphabets. तो ये है solute और solvent याद करने का shortcut. Okay, तो concentration of a solution ये determine करता है upon the amount of solute in the solvent. ठीक है, और ये सल्यूट और सॉल्वेंट का रेशियो जो है ये हर सोल्यूशन में वेरी कर सकता है. ओके, तो जो बेसिस होता है एक सोल्यूशन का, वो उसी बेसिस पे ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ सल्यूट टू सॉल्वेंट, उसी के बेस रेशियो पे हम एक सोल्यूशन को 3 बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं: डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड या सैचुरेटेड. ओके, मैं इधर भी लिख देती हूँ, आई थिंक इट्स नॉट वेरी क्लियर ओवर हियर. सो वी क्लासिफाई इट ऑन द बेसिस ऑफ डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड या सैचुरेटेड. ओके, तो यहाँ पे डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड जो है गाइस, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड ये दोनों हैं हमारे कंपैरेटिव टर्म्स. ठीक है, जैसे आपको देर आर 2 people हु लुक वेरी सिमिलर. ओके, मान लीजिए आप ट्विंस का एग्जाम्पल ले रहे हैं. ठीक है, तो आपको उनमें डिफ्रेंशिएट करना है. ठीक है, फिजिकली. देन आप कैसे बोलेंगे कि जैसे हमारे दोनों ट्विंस का नाम है क्या, टीना और रीना. फाइन, so the twins are Tina and Rina, and you have to differentiate between Tina and Rina physically. तो आप बोलिएगा कि टीना रीना से थोड़ी ज़्यादा हेल्दी है. ओके, सो रीना इज अ लिटिल बिट स्किनियर दैन टीना इज. तो ये दोनों क्या हैं? ये कंपैरेटिव टर्म्स हैं. अगर आप बस ये बोलिए कि टीना हेल्दी है, रीना हेल्दी, तो आपको उनसे डिफरेंस नहीं पता चलेगा दोनों का. ठीक है, तो सिमिलरली डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड जो होते हैं ये कंपैरेटिव टर्म्स हैं. ओके, वी यूज इट इन कंपैरिजन. तो इन द एग्जाम्पल ऑफ द 2 beakers that we had, I'll just take you back over there.
So here A was a dilute solution compared to B, which was concentrated. ठीक है, तो ये दोनों comparative terms हैं. So A was dilute in comparison to B, which was concentrated. Now coming back to the third term, तो dilute और concentrated तो हम समझ गए. थर्ड टर्म है हमारा सैचुरेटेड. अब मैम सैचुरेटेड क्या होता है? सैचुरेटेड होता है गाइस बेसिकली जब एट वन पॉइंट आप एक अमाउंट से ज़्यादा एट दैट लाइक एट वन टेम्परेचर आप एक अमाउंट से ज़्यादा सल्यूट जब नहीं मिला पाए सॉल्वेंट से, तो हम बोलते हैं कि वो सोल्यूशन सैचुरेट हो चुकी है. यानी कि आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. आप एक ग्लास ऑफ पानी लीजिए, आप उसमें चीनी मिलाते रहिए, ठीक है. देन एट वन पॉइंट यू विल सी दैट यू आर नॉट एबल टू मिक्स एनी मोर शुगर इन दैट ग्लास ऑफ वाटर. देन एट दैट पॉइंट, एट दैट टेम्परेचर, हम बोलेंगे दैट दिस सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर इज सैचुरेटेड. ओके, और वो जो अमाउंट ऑफ शुगर है जिसके बियॉन्ड आप नहीं मिला पा रहे हैं, दैट अमाउंट ऑफ शुगर डिफाइंस द सॉल्युबिलिटी. ओके, वो सॉल्युबिलिटी डिफाइन करती है ऑफ दैट सोल्यूशन. ओके, सो एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर a solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving is called saturated. ठीक है, तो यानी कि एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर एक किसी टेम्परेचर पे अगर एक सोल्यूशन ने जितने सोल्यूट वो डिजोल्व कर सकता है उतनी कर ली, तो वो सोल्यूशन को हम सैचुरेटेड बोलते हैं. ठीक है, तो हमने जान लिया डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड, सैचुरेटेड. ठीक है, तो दीज आर द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ अ सोल्यूशन. तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो कि प्रेजेंट होता है एट द टेम्परेचर जिस पे एक सोल्यूशन सैचुरेट हो चुकी है, वो उसे उसकी सॉल्युबिलिटी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी. तो व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट एट द टेम्परेचर जिस पे सोल्यूशन सैचुरेट हो चुकी है, वो उस सोल्यूशन की सॉल्युबिलिटी है. तो हमने जान लिया चार टर्म्स. ये हैं डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड जो कि हम एक दूसरे के रेफरेंस में यूज करते हैं, और सैचुरेटेड और सॉल्युबिलिटी जो कि एक दूसरे से रिलेटेड है. तो ये चारों टर्म्स हम समझ गए. तो हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन समझ चुके हैं गाइस. दिस इज एज फार एज इट गोज. तो जब एक हमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अ सोल्यूशन जब लेस होता है सैचुरेशन पॉइंट से, तो हम उसे अनसैचुरेटेड बोलते हैं. यानी कि जैसे और स्कोप है सॉल्वेंट में सोल्यूट मिक्स करने का, then वो solution unsaturated है. It hasn't reached its saturation point at a particular temperature, then it is unsaturated. Then different substances in a given solvent have different solubilities at different levels. यानी कि अलग अलग solutes in a particular solvent उनके अलग अलग solubility होती है. ठीक है, यानी कि हो सकता है नमक और चीनी दोनों की in water अलग अलग solubility है. ठीक है, फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन, ये तीन तरह से हम एक्सप्रेस करना हमें सिखाया गया है एनसीईआरटी बुक में. सो ये है, एक तो है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन, यानी कि जहाँ पे आपको सोल्यूट का परसेंटेज दिया रहेगा, सोल्यूट का मास दिया रहेगा और सोल्यूट का मास और सोल्यूशन का मास दोनों दिया रहेगा आपको. ठीक है, तो ये मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन इज व्हेन यू डिवाइड द मास ऑफ द सोल्यूट बाय द मास ऑफ द सोल्यूशन एंड मल्टीप्लाई इट बाय 100. ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट मेथड. योर सेकंड मेथड इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन, जहाँ पे आपको सोल्यूट का मास दिया रहता है और वॉल्यूम दिया रहता है सोल्यूशन का, and you take the mass of the solute, you divide it by the volume of the solution and you multiply it by 100. और तीसरा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन. इसमें हम क्या करते हैं, हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दिया रहता है, हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड करते हैं वॉल्यूम
ऑफ सोल्यूशन से नेचुरली दोनों प्रोवाइडेड होंगे हमारे क्वेश्चन में, और इससे मल्टीप्लाई करते हैं हम बाय 100 एंड वी गेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन. ठीक है, तो ये तीनों मेथड हैं जो हमें दिए गए हैं टू कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन. इफ यू वांट टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑन दिस विथ मी देन डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप, जहाँ पे लाइव मैंने टेस्ट और क्विजेस दिए हुए हैं. आप उन्हें अभी भी देखें, प्री रिकॉर्डेड भी देखें. देन यू विल हैव द ऑप्शन of clicking on the right answer, seeing कि आपके साथ कितने बच्चों ने right दिया था, कितने बच्चों ने wrong दिया था. So guys, if you haven't already installed and you're watching this video, do go to the Play Store, to the App Store, download the Unacademy app and start your learning journey. Alright, take this quiz with me and we can practice these numericals together. अब चलिए alloys के बारे में जाने. तो guys, हमने जान लिया है solution के बारे में and concentration of a solution के बारे में. Now I told you that solution is not just of liquids. I told you about alloys, right? तो अब जानते हैं alloys क्या होते हैं. तो alloys guys मिक्सचर होते हैं दो या दो से ज़्यादा metals या एक metal या non metal के. ठीक है, तो those are called alloys. Alloys separate नहीं हो सकते by physical processes. But what is so great about alloys is कि ये अभी भी despite not being able to be separated by physical processes, why are they considered mixtures? It is because ये जो properties होती है alloys की, alloy के constituents की, वो visible रहती हैं even after they have become an alloy. यानी कि brass जो कि is made up of 70% copper and 30% zinc, उसमें copper and zinc upon becoming the alloy of brass they still retain their properties. Okay, उनके composition of course they vary करते हैं, but this is about alloys. Okay, brass is an example of an alloy, steel is an example of an alloy, bronze is an example of an alloy, so on and so forth. तो यहाँ तक सब clear है guys? If you have any questions at this point, then you can feel free to drop in the doubts. Okay. Then we have now learnt about solutions के characteristics, उसके properties. Then we have learnt about the concentration of a solution. We have learnt about alloys. What else is left to learn guys? It is suspension. तो चलिए देखें suspension क्या होता है. Suspension guys, it is a heterogeneous mixture जिसमें जो solute के particles होते हैं वो dissolve नहीं करते हैं solution में. Rather they do not dissolve in the mixture. Rather what they do is that they remain suspended throughout the mixture. Okay, it's not a solution, it is a mixture. So और ये कौन किस टाइप का मिक्सचर है? ये हेट्रोजेनस मिक्सचर है. हमने जाना था कि सोल्यूशन होमोजेनस मिक्सचर होता है. सस्पेंशन गाइज इट इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर जिसमें जो सल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं दे डू नॉट डिसॉल्व बट दे रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द मिक्सचर. ओके, अब सस्पेंशन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं. जो इसमें पार्टिकल्स हैं दे कैन बी सीन बाय द नेकेड आई. और इससे हम क्या समझ रहे हैं? व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सीन बाय द नेकेड आई दैट मीन्स कि पार्टिकल्स आर बिग इन साइज, तभी हमें दिख रहे हैं. उसके बाद जब हम उन्हें कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं अनडिस्टर्ब तो उसके जो पार्टिकल्स सस्पेंडेड हैं थ्रू आउट द मिक्सचर वो अब देखिएगा बैठ जाएंगे. क्यों बैठ गए? बिकॉज ये जो मिक्सचर है दिस इज अनस्टेबल. ओके, और अनस्टेबल है यानी कि इसके जो पार्टिकल्स ये बड़े भी हैं दे कैन बी सीन बाय द नेकेड आई एंड दे सेटल डाउन. दैट मीन्स कि फिल्ट्रेशन से सेपरेट भी हो सकते हैं. यानी एक सिंपल फिल्टर पेपर रखिए आप, उसमें जो भी आपने डाला है फिल्टर पेपर में उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं सस्पेंडेड जो थे वो सल्यूट में वो अलग हो जाएंगे फिल्टर पेपर में. तो जैसे ही पार्टिकल सेटल डाउन होते हैं जो सस्पेंशन होता है वो ब्रेक हो जाता है. जब तक पार्टिकल सस्पेंडेड है थ्रू आउट द मिक्सचर तब तक वो टिंडल इफेक्ट शो करेगा. वाई? बिकॉज द सस्पेंडेड पार्टिकल्स विल स्कैटर द बीम ऑफ लाइट विच विल एनेबल अस टू सी दैट. But as soon as the particles settle down, it will not show the Tyndall effect anymore. So what are the properties? Can we go through it again? So the properties are कि इसके particles हमें बड़े बड़े होते हैं तो इसलिए we can see it with the naked eye. When left undisturbed,
वो सेटल डाउन कर जाते हैं, यानी कि वो अनस्टेबल होते हैं, यानी कि हम उससे फिल्ट्रेशन से, सिंस उसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं, हम उसे फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं। और उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो जब सेटल डाउन करते हैं, द सस्पेंशन ब्रेक्स एंड जो लाइट होती है it stops showing the Tyndall effect. Okay, the light isn't scattered anymore since the suspension breaks. All right, so sand or water आप ले लीजिए, also an example. Then now we have colloids. अब guys colloids हमें देखने में लगेंगे कि homogeneous है, because इनके particles इतने छोटे होते हैं, आपको देखने में लगेगा कि दूध which is milk is a colloid, तो आपको लगेगा देखने में कि हाँ ये तो होमोजेनस है, बट यू आर रॉन्ग. Colloids are heterogeneous, they are not homogeneous. Despite the small size of its particles, they are heterogeneous in nature. So the particles in a colloid, they are uniformly spread throughout the solution. आप इनफैक्ट दे आर ऑल्सो, अगर आप उन्हें छोड़ दीजिए तो वो सेटल डाउन नहीं करेंगे, वो टिंडल इफेक्ट भी शो करता है. लेकिन कैसे वो हेट्रोजेनस है, इज बिकॉज आप उससे एक टॉर्च से लाइट मारी, देन वो शो करेगा, बिकॉज ऑल्दो इट्स पार्टिकल्स आर स्मॉल, दे स्टिल स्कैटर द बीम ऑफ लाइट. It shows a heterogeneous, it shows a Tyndall effect, which means it is heterogeneous. Example, milk, shaving cream, all of these, they are colloids. Okay. तो जो particles होते हैं, they are very small, इसीलिए mixture appears to be homogeneous, but in reality it is heterogeneous. ठीक है. टिंडल इफेक्ट के बारे में मैं आपको तब से बताई जा रही हूँ, पर देन आपको मैं फिर से बताती हूँ. दिस स्लाइड इज ऑल्सो फॉर योर इन्फॉर्मेशन. इफ यू वांट टू नोट एनीथिंग डाउन, फील फ्री टू. सो टिंडल इफेक्ट क्या होता है गाइस? तो इवन दो the particles are invisible to the naked eye, they easily scatter a beam of light. For example, colloid में देख लीजिए. colloid में हमें particles individually नहीं दिखते हैं because they are small in size, but still they are not as small because they are able to scatter a beam of light जो उससे pass कर रहा है, hence we are able to see it. तो ये जो scattering है light की, it is called the Tyndall effect. It is coined after the scientist who discovered it. और किस scientist ने discover किया था? John Tyndall. So John Tyndall discovered the Tyndall effect. ये effect तब हम देख सकते हैं जब भी when a beam of light enters a room through a small hole. तो जैसे हम एक अंधेरे रूम में घुसते हैं, ठीक है, तो बहुत बार अधिकतर हमने स्कूल में किसी बड़े हॉल में विंडो से आप लाइट देखिएगा आ रही है, ठीक है, तो आप उस लाइट के पास जाइएगा तो आपको ऐसे दिखेगा कि डस्ट पार्टिकल्स मस्त मस्ती में घूम रहे हैं, ठीक है, उस लाइट में you'll see a lot of dust particles, and these dust particles, even though individually they're so small that we can't see them, but they are playing the role of scattering this beam of light. Okay, तो इसी की वजह से हमें बीम ऑफ लाइट हमें विजिबल हो रही है. सो यू कैन सी द टिंडल इफेक्ट टेकिंग प्लेस ओवर हियर. दे स्कैटर द लाइट. So the light is scattered by the dust and the smoke which is present in the air. Tyndall effect also can be seen. किसी आप फॉरेस्ट वगैरह में जाओ, किसी डेंस कैनोपी में जाओ, तो वहाँ पे आपको पेड़ों के बीच में से, लाइक इन दिस पिक्चर, पेड़ों के बीच में से ऐसे लाइट आती दिखेगी. यहाँ पे क्या होता है, जो टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर होते हैं एयर में, दे एक्ट एज पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड एंड दे हेल्प स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, जिसकी वजह से हमें ऐसा कुछ दिखता है. सो ये सब एग्जाम्पल्स हैं ऑफ Tyndall effect in place. Okay, और ये सब डिस्कवर किया था जॉन टिंडल ने. तो ये एक एक्टिविटी है जिससे हम टिंडल इफेक्ट के बारे में जान रहे हैं. तो इसमें हमने 4 बीकर लिए हैं. हमने बीकर ए में कुछ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट लिया. बीकर बी में हमने एक स्पैचुला भर के कॉपर सल्फेट डाला. बीकर सी में हमने चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर लिया. और बीकर डी में सम ड्रॉप्स ऑफ मिल्क. उसके बाद हमने एक बीम ऑफ लाइट टॉर्च से निकाला फ्रॉम द बीकर्स, और अब हम ऑब्जर्व करते हैं उस बीम ऑफ लाइट के साथ क्या हुआ. इन मिक्सचर्स को कुछ देर तक अनडिस्टर्ब छोड़ दो एंड सेट अप अ फिल्टरेशन एपरेटस एंड फिल्टर द मिक्सचर. तो ऑब्जर्वेशन हमें क्या मिला
कि बीकर ए और बी जिसमें हमने कुछ क्रिस्टल्स कॉपर सल्फेट और एक स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट डाला था, दे डू नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू देम एंड लीव नो रेसिड्यू ऑन फिल्ट्रेशन, यानी कि ये होमोजेनस मिक्सचर्स हैं। इनके पार्टिकल सोल्यूशन फॉर्म करते हैं, दे डू नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट एंड ऑल्सो फिल्टर भी जब करते हैं देन इट पासिस थ्रू द फिल्टर पेपर, क्योंकि इसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं। अब बीकर सी की बात करते हैं। बीकर सी में हमने लिया हुआ था चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर। चॉक पाउडर और व्हीट फ्लावर इट डज स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट थ्रू इट, और इसके पार्टिकल्स कुछ देर बाद सेटल डाउन कर जाते हैं जब हम उन्हें अनडिस्टर्ब छोड़ते हैं, एंड देयरफॉर इट लीव्स अ रेसिड्यू ऑन फिल्टरेशन। तो चॉक पाउडर या फिर व्हीट फ्लावर को जब हम पानी के साथ मिक्स करते हैं तो इट फॉर्म्स अ सस्पेंशन। ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज अ सॉल्यूशन। ये फॉर्म करता है एक सस्पेंशन। ओके, सस्पेंशन फॉर्म होता है क्योंकि सैंड या व्हीट फ्लावर जब तक है पानी में तब तक वो टिंडल इफेक्ट शो करेगा, ठीक है, बिकॉज द पार्टिकल्स विल स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, बट सून जब हम उसे कुछ देर के लिए छोड़ देंगे अनडिस्टर्ब तो वो सैंड और या फिर व्हीट फ्लावर जो भी यूज़ किया है वो सेटल डाउन कर जाएगा, यानी कि ये सोल्यूशन अनस्टेबल है। ऑल्सो बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज ऑफ सैंड एंड पार्टिकल्स ये हमें दिखेंगे भी सस्पेंडेड, और जब हम इन्हें फिल्टर पेपर के थ्रू पास करेंगे तो वो फिल्टर आउट हो जाएंगे। सो दिस मीन्स दैट बीकर सी हैज अ सस्पेंशन। बीकर डी की बात करते हैं। बीकर डी बीम ऑफ लाइट पास करता है, ठीक है, इट पासिस द बीम ऑफ लाइट बिकॉज वी हैव मिल्क इन इट। ओके, एंड मिल्क इज अ कोलॉइड। कोलॉइड हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है, उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं बट स्टिल इट इज हेट्रोजेनस इट बिकॉज इट डज स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। बट अगर हम इसे काफ़ी देर तक छोड़ भी दें तो इसके जो पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन नहीं करते हैं, यानी कि ये स्टेबल है, और इट डजंट ऑल्सो लीव रेसिड्यू। तो हमें कंक्लूजन क्या मिला कि बीकर ए और बी में सोल्यूशन है, उसके बाद बीकर सी में सस्पेंशन है और बीकर डी में कोलॉइड है। तो सब समझ गए? एवरीथिंग इज क्लियर यू गाइस? दिस इज द डायग्राम जो कि हमें शो करता है फिल्टर पेपर के बारे में, कैसे हमें फिल्टर पेपर को फोल्ड करके ऐसे फनल बनाना है, उसके बाद ऐसे करके फिल्टर करना है, ये सब। सो we've all done it in the chemistry lab and we can still do it. If you want, let me know. If you want me to do these experiments, I can manage this stuff and do it for you if it will be more fun for you. All right, recap. अब चलिए पूरा चैप्टर जो हमने अभी तक पढ़ा है, the part of the chapter, let's go through it again. तो प्योर सब्सटेंस हमने जाना। प्योर सब्सटेंस क्या है? ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सेम होते हैं अपने केमिकल नेचर में। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर कॉन्स्टिट्यूट करता है ऑफ वन और मोर काइंड्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस यानी कि जिन्हें और आप फिजिकल प्रोसेसेस से अलग नहीं कर सकते। दो तरह के मिक्सचर्स होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर जो कि यूनिफॉर्म होते हैं अपने कॉम्पोजिशन में, उनके पार्टिकल्स के साइज बहुत छोटे होते हैं, और हेट्रोजेनस मिक्सचर यानी कि जो यूनिफॉर्म नहीं होते हैं अपने कॉम्पोजिशन में और उनके पार्टिकल्स के साइज कंपैरेटिवली बड़े भी हो सकते हैं। ओके, सोल्यूशन के बारे में हमने जाना जो कि एक होमोजेनस मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का, जिनके अंदर हमने एलॉयज के बारे में जाना, विच इज़ द मिक्सचर विच इज़ अ सोल्यूशन ऑफ लाइक टू और मोर मेटल्स या मेटल एंड अ नॉन मेटल। उसके बाद तो हमने ये भी जाना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के बारे में कि सोल्यूशन डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड या सैचुरेटेड हो सकता है। कॉन्सेंट्रेशन का हमने ये देखा कि हम कैसे देखेंगे एक सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन। तीन तरह से देख सकते हैं, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और एक और तरह से देख सकते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये तीन तरीके हैं जिससे हम सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। अब एलॉयज के बारे में एज आई सेड वी स्टडीड, ये मिक्सचर होते हैं दो या दो से ज़्यादा मेटल्स या एक मेटल और नॉन मेटल के, जो कि सेपरेट नहीं हो सकते फिजिकल प्रोसेस के बारे के बाद भी। एंड इसमें जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दे शो देयर ओन प्रॉपर्टीज इवन आफ्टर बीइंग एन एलॉय। इसके कॉम्पोनेंट्स वेरी कर सकते हैं। इसके एग्जांपल में हमने ब्रास के बारे में जाना, स्टील के बारे में जाना, ब्रॉन्ज के बारे में जाना,
उसके बाद हमने जाना सस्पेंशन के बारे में, जो कि एक हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है जिसमें सल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं करते हैं बट दे रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द मिक्सचर। कोलॉइड क्या होता है ये जाना। कोलॉइड एक हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है जो कि अपीयर होता है कि होमोजेनस है बिकॉज उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। उसके बाद हमने ये भी जाना कि ये पार्टिकल्स इनविजिबल होते हैं नेकेड आई को, इसीलिए हमें बहुत छोटे लगते हैं बट दे स्टिल शो द टिंडल इफेक्ट। ओके, ये भी जाना। अब गाइज लेट्स गो थ्रू सम MCQs जो कि मैं आपके सामने सॉल्व करूंगी बिकॉज वी डू नॉट हैव अ वे ऑफ डूइंग इट लाइव। So if in a tincture of iodine, what is the solute and what is the solvent? तो हमें पता है कि tincture of iodine is made up of a solution of iodine obviously and alcohol. तो इसमें हमारा मैंने बताया था solute और solvent में solute has 6 alphabets and solvent has 7. In case this is for those of you जिन्हें याद करने में दिक्कत होती है। तो अब इसमें एक सोल्यूशन में आयोडीन इज ऑब्वियसली इन द लेसर क्वांटिटी एंड अल्कोहल इज ऑब्वियसली इन द ग्रेटर क्वांटिटी। तो इसमें ग्रेटर क्वांटिटी में अल्कोहल है और स्मॉलर क्वांटिटी में आयोडीन है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, सोल्यूट इज द आयोडीन एंड सॉल्वेंट इज अल्कोहल। ओके, a pure substance which is made up of only one kind of atom and cannot be broken down into two or more simpler substances by physical or chemical means is referred to as एक element, एक compound या एक mixture। तो इसका correct answer है an element और ये हम पढ़ेंगे। okay? According to the definition of pure substance, which of the following is a pure substance? Pure substance हम जानते हैं it is made up of one kind. तो milk नहीं है, brass नहीं है, all of these नहीं है because milk और brass नहीं है। Mercury is a pure substance. Okay? A mixture can be homogeneous, heterogeneous, colloidal. It can be all three. Which of the following is homogeneous in nature? Soil नहीं है, all that means all three नहीं है। We know ice and lemonade are homogeneous in nature. So A and C. Which of the following is homogeneous in nature? Ice is homogeneous in nature and lemonade is homogeneous in nature. So guys, if you want to solve these MCQs live and with a lot of pumping up ki guys 30 seconds bache hain bas, guys come on, we can all do it, and see where you stand, see your name on the leaderboard, have some you can also get to ask your doubts agar aapko kisi MCQ ka explanation chahiye. Be a part of these live classes, be a part of having these quizzes. Join Unacademy, guys. I'm telling you, it's going to be an amazing decision that you take. Download the app if you haven't already. Download the app, make an account so that we can interact, so that we can have live quizzes every day. So this was part 1 of 3 matter around us pure ka. Thank you so much for joining in. If you haven't already, then subscribe to our channel. Of course, you can hit the bell icon for notifications. जब भी हमारे classes होंगे, you will get notified. YouTube comments पे आप ज़रूर अपने डाउट्स, अपने रिक्वेस्ट भेजिए अगर आपको किसी एक तरह का लेसन चाहिए, अगर आपको कहीं डाउट है, अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई कंसेप्ट एट लेंथ बात करूं किसी के बारे में, देन डू लीव यूट्यूब कमेंट डाउन बिलो. टेलीग्राम का लिंक मैंने आगे दिया हुआ है. इट विल ऑल्सो बी डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, सो प्लीज़ जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप एंड स्टे अपडेटेड. एंड मोस्ट ऑफ ऑल, download the Unacademy app, guys, so that we can have a better and amazing learning journey. And all you have to do is you have to use my Shriya का referral code SHRIYA, मेरा नाम है Shriya. referral code use करिए, get a 10% off and have a complete coverage of all of your syllabus, guys. It's not even just about the quizzes and the live classes. आपको ये सारे perks मिलेंगे on all of your subjects. And ऊपर से you get a 10% off by using my code. So what are you waiting for? Download the Unacademy app and let's crack it. I'll see you next tomorrow, and we are going to learn
more about heterogeneous mixtures को कैसे separate करना है. And we're going to take up some MCQs. If you want them MCQs live, then download the app. I'll see you next. Bye.